सभी को राम राम। सभी लोग जानते हैं कि कबीर साहब जी और रविदास साहब जी ये दोनों हमेशा साथ रहते थे। दोनों ही स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे जिन्होंने प्रेम भक्ति की अलख जगाई। तो ये दोनों उन्हीं के शिष्य थे, दोनों ही गुरु भाई थे, दोनों साथ रहते थे, ये सबको विदित है। लेकिन इनकी पहली मुलाकात कैसे हुई वो बड़ी ही रोचक है। ये घटना बड़ी ही रोचक है, बड़ी प्रेम भरी है। तो जब रविदास जी गए थे गुरु धारण करने के लिए स्वामी रामानंद जी को, तो रामानंद जी ने बड़ी प्रशंसा करी थी कबीर साहब की। तब से एक उत्कंठा थी रविदास जी के मन में भी कि मैं कबीर साहब से मिलूं, और कबीर साहब जी के भी मन में ये उत्कंठा थी कि रविदास साहब से एक बार मिला जाए। और भाग्यवश ऐसा एक दिन आया जब कबीर साहब एक मस्जिद के आगे से गुजरे तो कुछ लोगों ने उन्हें अपने पास बुला लिया। जूतियां बाहर निकाली कबीर साहब ने और अंदर गए, और जब मस्जिद से वापस आए तो देखा तो जूती गायब। तो पूछा कि भाई जूतियां कौन बनाता है इधर? तो किसी ने कहा कि रविदास जी हैं, बड़ी अच्छी जूतियां गांठते हैं। बोले ठीक है। तो कबीर साहब जी ने संत रविदास जी से प्रार्थना की कि भाई एक जोड़ी जूती मेरे लिए भी बना दो। तो क्या कहते हैं, एक बार कबीर अरदास करी, रविदास एक जोड़ी बनाओ जूती। रविदास कहे साहिब मेरे, तुम परसों आके ले जाओ जूती। कि भाई परसों आ जाना, लेकिन परसों कहां? दिन 5 गए आते जाते, रविदास नहीं बनाई जूती। कहे दास कबीर रविदास सुनो, अब तक क्यों नहीं तुम बनाई जूती। कि भाई परसों की बात कही थी, अरे 4-5 दिन हो गए, अब तो जूती बना दो भाई। तो क्या कहते हैं, कई बार अर्ज मैं सरकार करी। क्या कहते हैं रविदास जी को कबीर साहब? सरकार। कि कई बार अर्ज मैं सरकार करी, पर रैदास नहीं बनाई जूती। बड़े लोगों से प्रीत लगा करके, गरीब की दिल से भुलाई जूती। कि तुम बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हो भाई, उनकी जूतियां गांठने से टाइम मिलेगा तब मेरे इस गरीब के बारे में सोचोगे। अब बात समझ में आई मेरे, बातों से ना बनाई जाए जूती। है मोची का ये कानून पक्का, क्या नहीं करते शुरू बिन साई जूती। कि भाई ये मोचियों का कानून है, जब तक एडवांस पेशगी नहीं होगी काम शुरू नहीं होता। ये अब मेरे को बात समझ में आई है। हम तो प्रेम भाव अपनी प्रीत के कारण तुम्हारे पास आए थे, लेकिन लगता है रविदास जी आपने मुझे मुफ्त खोर समझ लिया कि मैं मुफ्त में जूतियां बनवाऊंगा। मुझे जान के मुफ्त खोर तू सुन, मेरे सजना तू नहीं बनाई जूती। मेरा साहिब जानता है बंदिया, कभी मुफ्त में नहीं सिलाई जूती। तो रविदास जी ने जब ये बात सुनी तो उनके दिल में ये बात चुभ गई, क्योंकि उनके अंदर तो भाव कुछ और था। और ये बात कबीर साहब जी ने भी मजाक में कही थी, लेकिन रविदास जी को चुभ गई और उनके हृदय में पीड़ा हुई। तो क्या बोले? बोले दाता तेरे दीदार की तलब मुझे। क्या कहते हैं कबीर साहब को कि ऐ दाता, मुझे तो तेरे दीदार की तलब थी। दाता तेरे दीदार की तलब मुझे, सो आपकी नहीं बनाई जूती। मेरे साहिब आपसे प्रेम बड़ा, सो तुमसे पावे बढ़ाई जूती। कि मुझे तो आपके प्रति प्रेम ही इतना है, मैं चाहता था कि रोजाना आपका दीदार हो, इसलिए मैंने जूतियां नहीं बनाई। अगर मैं जूतियां बना देता तो जूती लेके आप चले जाते, उसके बाद फिर आपका दीदार कैसे होता। तो प्रेम भराया हृदय में, आंखों में आंसू भराए। तो बोले साहिब
आपका प्रेम है जो आप इस दास के दर पे आए हो जुतियां सिलवाने के लिए। मैं जानता हूं आप मुझसे प्रेम करते हैं बहुत, और मेरा भी आपके प्रति प्रेम है बहुत। मुझे पता लगा कि मस्जिद से आपकी किसी ने जूतियां उठा ली हैं। रैदास कहे, मेरे यार सुनो, मस्जिद से कोई उठाई जूती, लोग कहने लगे भाई जुल्म हुआ, किस बेहया ने उठाई जूती। तो कबीर साहब फरमाने लगे हंस के कि साहेब हंसकर फरमाने लगे, किसे गर्ज वाले ने उठाई जूती, शुक्र मालिक का पैर सलामत है, क्या हुआ जो सिर्फ चुराई जूती। कि भाई खाली जुतियां ही तो चुराई हैं, किसी जरूरतमंद ने ले ली होगी, कम से कम मेरे पैर तो सलामत है, मैं चल फिर सकता हूं। जुती तो गई है, जुती आप फिर बना दो। तो क्या बोलते हैं रविदास जी कि ठीक है जी, जुतियां तो बना देंगे, लेकिन इन चरण कमल की थाह नहीं कि भाई आपकी जुतियां तो बना दूं, लेकिन इन चरण कमल की थाह नहीं, फिर किस विधि दास बनाए जूती। पूछे रविदास प्रभु भेद कहो, किस काम तुम्हारे आए जूती। कि मेरी जुतियां आपके किस काम आएंगी, क्योंकि आप तो सर्वे सर्वा हो, आप तो आ जा सकते हो बिना जूतियों के भी। इस दास के प्रेम में आप अपना घर से इतनी दूर आते हो पैदल नंगे पांव, आपके रास्ते में बहुत से मोची पड़ते हैं। यदि आपको जूतियों की जरूरत होती तो आप वहां ले सकते थे जूतियां, लेकिन मैं जानता हूं ये दास के प्रति प्रेम है जो आप यहां तक आते हो और नंगे पैर आते हो। फिर भी आप बढ़ाई दे रहे हो मेरी जूतियों को। ऐसा क्या है मेरी जूतियों में जो आप इतनी बढ़ाई दे रहे हो। तो कबीर साहब बोले, जूती बिना दास परेशान बड़ा, नंगे पैर की खैर मनाए जूती, चोटे सहके जिस्म अपने पे, इस दास से प्रीत निभाए जूती। अब यहां पर बात तो जूती की हो रही है, लेकिन जूती के माध्यम से इस संसार को जो गूढ़ ज्ञान बताया जा रहा है उसको समझिए। साहेब कहना चाह रहे हैं कि अपनी प्रीत जैसे जूती पैरों को बचाती है, स्वयं घिस जाती है, स्वयं फना हो जाती है, टूट जाती है, इसी प्रकार जो भक्त होता है उस भक्त को भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि चाहे प्राण छूट जाए लेकिन प्रभु से प्रेम कभी नहीं छूटे। तो यहां पर जो परमात्मा है, परमात्मा भी इसी प्रकार अपने भक्त को कष्ट में देख के बड़ा दुखी होता है। तो जैसे जूतियां सुख देती हैं किसको, पैर को, इसी प्रकार जो भक्त है, भक्त का प्रेम भाव वो प्रभु को सुख देता है। इसीलिए हमेशा प्रेम रखिए प्रभु से। यही चीज कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि क्या कहा कि जूती बिना दास परेशान बड़ा, नंगे पैर की खैर मनाए जूती, चोटे सहके जिस्म अपने पे, इस दास से प्रीत निभाए जूती। पीर फकीरों के तब पैर चूमे, हस्ती अपनी जब मिटाई जूती, जो अपनी अकड़ में फिरते थे, सर पे उसने फिर खाई जूती। अर्थात जो अकड़ में घूमते हैं उनके भी जूतियां पड़ती हैं सर पे। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। केवल पीर फकीर उनके चरण रज वो तभी मिलती है जब अपनी हस्ती मिटा दोगे, अपने अहंकार को जब मिटा दोगे, तभी उस मालिक का या पीर फकीरों का दर्शन पा सकोगे, उस सच्चे सतगुरु के साथ तब एक हो सकोगे। जब तक अहम है तब तक ये काल जो है ये जुतियां मारता रहेगा। आगे क्या कहते हैं साहेब, रैदास कबीरा एक ही है। क्या कहा सुनिए, रैदास कबीरा एक ही है, तिन जाना जो दिल से उठाई दूती, जिनके अंदर दिल दुई रही, वे जम के द्वारे खाए जूती। कि रैदास और कबीर ये दो नहीं है, ये तो एक ही है। और
ये तो वही बात वही लोग जान सकते हैं जिनके मन से दुई का पर्दा हट गया, द्वैत का पर्दा हट गया। वही केवल इस चीज को समझ सकते हैं कि रविदास तुम और मैं एक ही हैं। लेकिन जिसके अंदर द्वैत अभी भी बाकी है, जिसके अंदर तू और मैं का भेद बाकी है, वो यम के द्वार क्या खाता है? उसको जुतियां पड़ती हैं। वो बार बार इस संसार में भटकता रहता है। आगे क्या कहा? जुती पाके पाई इज्जत है, जुती पाके पाई इज्जत है, मंजिल दर मंजिल पाई जुती, जब इश्क किया उस साहिब से, मेरे दाता ने कदम सजाई जूती। कि भाई ये जुतियां पहन के ही आदमी जो है एक एक कदम चल के अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और जैसे उस मालिक से जब इंसान का इश्क हो जाता है और उस मालिक के दर तक पहुंचता है, तो जुतियां वो मालिक खुद ही पहना देता है। फिर वो जुतियां पहना देता है कौन सी? ज्ञान की, कि संसार के आवागमन से इंसान मुक्त हो जाता है। तो वही साहिब ने कहा, जब इश्क किया उस साहिब से, मेरे दाता ने कदम सजाई जूती। एक बार साहिब ने अपने हाथ फकीर को एक पहनाई जूती, खुसरो जरा इसका मोल बता, सारे साल की है ये कमाई जूती। एक बार एक फकीर को मालिक ने जूतियां दी, बोले ले। तो जो अमीर खुसरो थे वो भी बड़े सूफी संत हुए हैं। तो अमीर खुसरो ने उनका मोल पूछा, और मोल पूछा तो फकीर ने कहा ये मेरे पूरे साल की कमाई है। तो क्या कहा खुसरो ने? खुसरो 8 कतार ऊंट दे के, क्या? खुसरो 8 कटार ऊंट दे के, फकीर से जो फिर लाई जूती, खुसरो पेश हुए जब गुरु आगे, बड़ी सस्ती लई मेरे साईं जूती। वो जूतियां लेके उस फकीर को कहा, ये 8 कतार जो ऊंटों की हैं ये तुम्हारी हुई, लेकिन मुझे ये जूतियां दे दो। और वो जूतियां किसके लिए? वो जूतियां ली अपने गुरु के लिए। और जब अपने मुर्शिद अपने गुरु को जब जूतियां पहनाई, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कितने की लेके आया? तो क्या कहा खुसरो ने? अमीर खुसरो जी बोले मेरे साहिब, मेरे साइयां, ये जूतियां बड़ी सस्ती मिल गई मुझे, इसलिए आपके वास्ते लेके आया हूं। तो यही चीज जो गुरु के लिए या परमात्मा के लिए जो चीज मिल जाए वो सस्ती ही है। तो क्या कहते हैं, प्रभु राम जी जब वनवास गए, प्रभु रामचंद्र जी वनवास गए थे, तो भरत मिलाप की कथा सभी को पता होगी। प्रभु राम जी जब वनवास गए, भरत ने कहा 2 भाई जूती, चरणों में बैठ के अर्ज करी, बड़े भाई की सर पे सजाई जूती। राही में कुछ लोग मिले, पूछा सर पे काहे रखाई जूती, प्रेम भरे भरत कहने लगे, मेरे दाता ने की है सखाई जूती। कि भाई ये जो जूतियां हैं ये तुमने अपने सर पे क्यों रख रखी हैं? अरे इनको पहन लो। तो भरत जी कहने लगे कि नहीं भाई, ये मेरे दाता की, मेरे मालिक की जूतियां हैं, ये आज तक उनके साथ मित्र की तरह रही हैं, इन्हें मैं कैसे पहन सकता हूं? तो लोग बोले, मेरे भाई इसे तुम पग धारो, ए दीवाने क्यों शीश उठाई जूती, इज्जत इसकी मेरा दिल जाने, मेरे महबूब ने चरण छुआई जूती। तो जब लोगों ने कहा कि यह दीवाने, क्यों इन जूतियों को तू सिर पे उठाए घूम रहा है? तो भरत जी बोले कि भाई इसकी इज्जत तुम क्या जानो, इसकी इज्जत तो मुझे पता है। ये जूतियां वो हैं जो मेरे प्रभु ने अपने चरण जिन पे रखे हैं, और उनके चरणों को मैं अपने शीश पे धारण कर सकता हूं, उनके चरणों को मैं अपने चरणों पे नहीं धारण कर सकता। तो ये प्रेम था प्रभु के प्रति। तो क्या कहा, और अगर कोई गुरूर वाला बंदा, अहंकारी बंदा
कई बार क्या होता है, अरे छोड़ो, जूतियों को ठोकर मार देता है। तो क्या कहती है जूती, सुनिए। किसी गुरूर वाले बंदे ने जब ठोकर मार के दूर भगाई जूती, जूती बोली तू होश संभाल बंदेया, अपनी खाल से नहीं रंगाई जूती। ये तूने अपनी खाल से नहीं बनाई जूती, ये दूसरे के चमड़े से बनी है, इसलिए तू ठोकर मार रहा है। जरा अपना होश संभाल। समय बदलता है सबका, कहीं फटी तो कहीं नवाई जूती, कहीं पैर तो किसी के सर पड़ती, कभी करती नहीं रिहाई जूती। कि भाई तू अपना होश संभाल, कहाँ ठोकर मार रहा है। यह समय सबका बदलता है, किसी को फटी जूती मिलती है तो किसी को नई जूती मिलती है, और यही जूती कर्म के हिसाब से किसी के पैरों में पहनाई जाती है तो उसके कदम चूमे जाते हैं, तो कहीं किसी के सर पे भी ये जूती पड़ती है। अगर बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारे सर पे भी जूतियां पड़ सकती हैं। इसलिए ये जूती किसी पे दया नहीं करती, ये जूती तो उसी से प्रेम करती है जो इससे प्रेम करता है। बोले रविदास जी, आपकी जूतियों की बड़ी महानता है। आप मेरे से पूछ रहे हो कि आपकी जूतियों की बड़ाई क्यों कर रहा हूं, तो सुनो अपनी जूतियों की बड़ाई। कि इतना ही नहीं, चोरी करके चोर छुप जाते, चोरी करके चोर छुप जाते, हाथ लेके दौड़ लगाई जूती, चोर यार के साथ तैयार हरदम, हर अमीर गरीब सताई जूती। कि भाई चोरी करता है आदमी और फिर भाग लेता है, और कैसे, जूतियां हाथ में लेके दौड़ लगाता है। वो माल बेशक छूट जाए, जूतियां नहीं छोड़ता है। तो इसलिए तुम्हारी जूतियों की तो बड़ी महिमा है। इसे अमीर भी पहनता है, इसे गरीब भी पहनता है, इसे हर कोई पहनता है, फिर भी ये किसी का साथ नहीं छोड़ती। काला मुंह करके जब गधे बैठा, गल में फिर पहनाई जूती, चोरा कड़ के माल तब पेश किया, थानेदार ने जब मंगाई जूती। बोले थानेदार जब जूतियां लेके आता है तो चोर भी माल निकाल देते हैं चोरी का, और जब कोई बुरा कर्म करता है तो गधे पे बैठा के उसका काला मुंह किया जाता है, तो उसके गले में भी तुम्हारी ये जूतियां ही पहनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, ससुराल के पलंग पे दूल्हा बैठा, ससुराल के पलंग पे दूल्हा बैठा, मिलके सालियां फिर उठाई जूती, मुश्किल होवे तो भी साथ देवे, बिच्छू सांप के सर दबाई जूती। कि क्या क्या काम नहीं आती है तुम्हारी जूतियां। ये बिच्छू सांप अगर कहीं हो तो उसका फन कुचलने के काम भी आती है, और मुश्किल में साथ देती है। और ससुराल में जब सालियां उठाती हैं तो उठाने के काम भी ये जूती ही आती है। तो इसलिए ये ना पूछो कि तुम्हारी जूतियों की महिमा क्या है, वो मैं जानता हूं। तेरी जूती का है मान बड़ा, तेरी जूती का है मान बड़ा, इस कारण पाई है बड़ाई जूती। मेरे आजिज सुन रविदास मेरे, कबीर पहने तेरी बनाई जूती। पहले चमकती है फिर टूट जाती। क्या बड़ाई बता रहे हैं कि रविदास तुम मेरे आजिज हो, मेरे प्रिय हो, इसीलिए कबीर तो सिर्फ तुम्हारी बनाई ही जूती पहनेगा। क्यों? मतलब पहले चमकती है फिर टूट जाती, मौत जिंदगी याद कराई जूती। जूती वास्ते सुन मेरे रैदासा, तुझे दास कबीर सुनाई जूती। कि भाई ये जो जूती है ये जिंदगी और मौत दोनों याद कराती है। ये बताती है कि देख पहले मैं कैसे चमकती थी, जब मैं जवान थी कैसे चमकती थी, और उसके बाद धीरे धीरे बूढ़ी होती गई, पुरानी होती गई और अंत में टूट गई। और यही जिंदगी और मौत का सबब भी है कि ये जिंदगी पहले चमकती है जब इंसान के ऊपर जवानी आती है, और फिर बूढ़ी होके इंसान को फिर मर जाना होता है। इसीलिए समय रहते चेत जाओ। कहे रविदास हजूर सुनो, मेरी आत्मा देई जगाई सुती, आंख आंसू लेके संत कहा, मेरे चाम की आज बनाई जूती। तो रविदास जी कहे कि है मेरे हुजूर,
आज तुम्हारी बातों ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। आज तुमने मेरी सोई हुई आत्मा को जगा दिया। मुझे नहीं पता था आपके हृदय में मेरे प्रति इतना प्रेम है। रविदास जी की आंखों से आंसू आ गए और कहा, बोले मेरे साहिब, आज चाहे अपने इस दास के चाम की जूती बनवा लो, तुम्हारे लिए अपनी चमड़ी की भी जूती बना सकते हैं। मेरे दाता ने आज रहम किया, मेरे दिल में की रोशनाई जूती। रैदास कबीरा एक ही है, मेरे दिल से दुई मिटाई जूती। कि मेरे दाता ने आज मेरे ऊपर बड़ी रहमत करी है, बड़ा कर्म किया है कि मेरे दिल में आज इस जूती के माध्यम से मेरे दिल में जो रोशनी हुई है ज्ञान की, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रैदास और कबीरा एक ही हैं। आज मेरे अंदर से ये जो दुई थी कि अलग अलग हैं, बोले इस जूतियों के कारण आज वो दुई जाती रही। अब तो आप और मैं एक ही हैं। ये तो अज्ञानी है दुनिया जो कबीर और रैदास जी को अलग अलग जानती है। तो यहाँ पे इस भाव को समझिए कि ये दोनों एक हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि ये अलग हैं, वो अलग हैं, वो फिर सच्चे ज्ञानी नहीं हैं, उनको फिर ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ पोथियां जानते हैं, उनके पास ना अनुभव ज्ञान है ना सच्चा ज्ञान है। तो ये जो जुत्ती है, इस जुत्ती के माध्यम से कबीर साहिब और जो संत रविदास जी थे, इन दोनों की जो पहली वार्तालाप हुआ, पहली बातचीत हुई, वो आपके सामने पेश किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और इसके अंदर जो गूढ़ बातें हैं, जो गूढ़ ज्ञान था, वो आप तक पहुँचा होगा। तो प्रभु का नाम जपते रहिए और उसके प्रेम में मगन रहिए। सत साहिब राम राम।